By doing remedy, you cannot change your life, because astrology is not about doing remedy. It's a way of living life. ये जिंदगी जीने का तरीका है। अगर ये कह रहा है कि जन्म स्थान को छोड़ो तो छोड़ो। इसीलिए अगर कोई बड़ा सोच रखना ना, उसी के लिए है एस्ट्रोलॉजी। नहीं तो रेमेडी कर करके कितना, रेमेडी क्या है? एक तरीके का मेडिसिन है प्रॉब्लम से बचे रहने का। तो अगर आप जहर कंटिन्यू खाते रहेंगे तो वो दवाई कितने टाइम तक आपको बचाने की कोशिश करेगा? नहीं सकेगा एक टाइम के बाद। अब मरोगे। धर्म को भी मानता है, जो लोगों को गाइडेंस देता है, जो लोगों को सही रास्ते पे जाने का मार्ग भी दिखाता है। तो इन दोनों में से कौन ऐसा व्यक्ति है जो कर्म पे ज्यादा फोकस करेगा और धर्म लक पे ज्यादा फोकस करेगा? बताओ आप। या नहीं तो पूजा पाठ। हाँ जी। नहीं तो साला 9th वाला क्या करेगा? वो लक को फॉलो करेगा। जी। 9th वाला ज्यादा लक के ऊपर बात करेगा, कहेगा कि कर्म तो ठीक है लेकिन अगर किस्मत भी साथ देना पड़ेगा तो भगवान का वो पूजा करो। लेकिन ये क्या बोलेगा? ये बोलेगा कि लक बाद में, ज्यादा वो पूजा पाठ बाद में, पहले कर्म करो अपना। इसलिए आप देखो, इसीलिए देखो, अगर अभिषेक जी, म्यूट कीजिए, किसी का बैकग्राउंड नॉइज बहुत आ रहा है। अब अगर अभिषेक जी का 9th हाउस से 8th हाउस का वो दिखा रहा है तो म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए, सब म्यूट कर लीजिए। अब ये अगर अभिषेक जी की अगर बात करेंगे किसी के साथ, तो ये व्यक्ति अगर 9th हाउस को पकड़ के बात करे, मतलब ये धर्म के एंगल को, अगर लोगों को ऐसा बोल, देखिए आप तो कर्म करोगे लेकिन प्लेनेट को भी लेके चलना है, क्योंकि प्लेनेट ही आपके लाइफ में शेप देगा। तो ये लक का, आपका किस्मत का, तो भगवान को भी मानना पड़ेगा। इस तरीके से अगर बात करेंगे तो इनको ज्यादा बेनिफिट होगा, और ये ऐसा भी बात करता है। लेकिन आप देखो, जब भी मैं एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, किसी को कहता हूँ, मैं सबसे पहले कहता हूँ कि अगर आप कर्म ही नहीं करोगे उस तरह से जैसे आपका कुंडली कह रहा है, तो आप उसका उपाय करके क्या फायदा होगा? आप जहर खा ही जा रहे हो और डॉक्टर के पास जा रहे हो, डॉक्टर ने दवाई तो दे दिया, लेकिन अगर आप जहर खाना बंद ही नहीं करोगे तो वो दवाई आपको कितने टाइम तक बचा के रखेगा? नहीं रखेगा। तो सबसे पहले आप पढ़ाई करो, कर्म करो। तो मेरा बोलने का टेक्निक यही है, आप लोगों को सबको पता है। मैं ज्यादा कहता धर्म धर्म ज्यादा अच्छा। मत करो। मैं कहता हूँ पहले बट वो सर देखो, अगर अपने कर्म को देखो, कुंडली क्या कह रहा है, हाँ जी। तो ज्यादा बेनिफिट ऐसे मिलेगा। सर अगर देखा जाए तो जैसे अगर हम 8th हाउस को जैसे अभी काउंट करा था तो 4th हाउस में ज्यादा पॉइंट आ रहे हैं। तो इज दैट सो कि क्या बोलते हैं, क्या वो प्रॉब्लम भी ज्यादा क्रिएट करेगा या फिर उसको हम यूज करें दैट विल मतलब उसको निग्लेक्ट कर देगा उसको? अब क्या चीज में समझा नहीं? जैसे हमने 9th हाउस से काम करा था तो 4th जी। हाउस में ज्यादा पॉइंट है। तो अगर हम हम्म। 8th हाउस को अकल्ट की तरफ से देख रहे हैं तो वो काफी चीजों को भी, बाकी चीजों को भी जैसे डिनोट करते हैं। तो क्या वो उस चीज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी ज्यादा क्रिएट होंगी? नहीं, किसी भी घर का प्रॉब्लम अगर देखना है तो उस घर का 8th हाउस देखो। अगर उस घर से उसका 8th हाउस ज्यादा पावरफुल है तो प्रॉब्लम आएगा। अब 4th हाउस में आपको हाँ सर प्रॉब्लम, वो पावरफुल है ना। 4th हाउस में प्रॉब्लम है तो कि नहीं देखना है तो 4th हाउस का 8th हाउस देखो। तो 4th हाउस का 8th हाउस कौन सा होगा? 11th हाउस। अगर 4th हाउस पॉइंट से 11th हाउस का पॉइंट ज्यादा है तो आपको हाउस, मन के अंदर डुअलिटी प्रॉब्लम ये सब ज्यादा लगा रहेगा लाइफ टाइम। अब मेरे लगन से मेरा 8th हाउस का पावर ज्यादा है, तो मेरे लाइफ तो ओके। टिल द एज ऑफ 30 31 तो बहुत, आप कह सकते हो इट्स लाइक ए हेल, जो बचपन से अभी तक मैंने फेस करा। पूरे खानदान का खानदान बिजनेस फैमिली है। मैं कहां से एस्ट्रोलॉजी करने आ गया सोचो। तो वो वाली मैरिज बात लाइफ हो का गई ना इशू सर, देखना है। प्रॉब्लम ही फेस करके आगे बढ़ता है। वही है ना कि लोग कहते हैं ना प्रॉब्लम हाँ से ही लोग सीखते हैं, तो यही है, ठीक यही है, चीज यही है। बात है। इसलिए ना एस्ट्रोलॉजी जो चीज है ना, एस्ट्रोलॉजी अगर मैं बोलूं, ये सुनने में थोड़ा खराब लगेगा, लेकिन एस्ट्रोलॉजी जो है ना, ये उन लोगों के लिए नहीं, बिल्कुल भी नहीं है जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है। क्यों? जो लाइफ जनरल लोगों के लिए एस्ट्रोलॉजी नहीं है, सच बताऊं तो जनरल लोगों के लिए एस्ट्रोलॉजी है ही नहीं। क्यों? वही वाली क्योंकि देखिए ट्रेनिंग वाला राहु भी तो हो। केतु। हाँ जी।
मैं वो कह रहा हूँ कि अगर जैसे एस्ट्रोलॉजी जो है उसमें बाकी चीजें भी तो पता लगता है कि जो गलत है, अगर वो उस बंदे को वो झेल ही नहीं पाएगा, उसको निग्लेक्ट करेगा, तभी आगे बढ़ पाएगा ना। जैसे आपने बताया था कि नेग्लेक्ट भाई कर पाएगा, काफी। प्लस आप अगर किसी को कह रहे हो शनि रेट्रो है, बर्थ प्लेस को हाँ चेंज जी। कर दो। अब जनरल एक व्यक्ति है जो आपके घर में रिक्शा चला रहा है, वो साइकिल लेके चला के आ गया, उसको बोल लो घर जाओगे, छोड़ो क्या एस्ट्रोलॉजर के पास गया, ये क्या घर चेंज कर रही है, इसको पास कौन जाता है? वो लोग क्या बोलेगा, सर कोई उपाय दे दो, अंगूठी दे दो, वो उसके बीच में फंसा रहता है। और लाइफ टाइम देखो वो लोग व्यक्ति पूजा पाठ में लगा रहता है और कुछ नहीं करता है, भरा कुछ। और आखिर में क्या कहता है कि मेरा जिंदगी ऐसा है, भगवान हर किसी की किस्मत में नहीं लिखता, ऐसा कह देता है कि नहीं, बताओ? जी सर। हाँ सर। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। फिर वही क्योंकि ऐसा तो डिफरेंट डिफरेंट नहीं लोग ना डिफरेंट कि डिफरेंट बातें उठाते हैं ना। बताते हैं सबका। हर कोई यूज हो रहा है, हाँ। फायदा उठा रहा है। वो हर एक की मेंटालिटी में अलग अलग अब यहाँ तरीके से पे वर्क करती है अब वो यहाँ फिर। पे अगर आपके कुंडली में शनि के साथ राहु है, तो एक व्यक्ति क्या बोलेगा कि आपके कर्म को ग्रहण लग गया, कर्म आपका जिंदगी भर, तो जिंदगी भर के रोते रहोगे। हाँ। जी दादा। वो क्या बोलेगा कि आपको हमेशा उम्मीद से कम ही मिलेगा। अब ये व्यक्ति, कोई एक जनरल व्यक्ति है जो आपके सामने आके बैठा है, उसको क्या बोला है, आप एक काम करो, आप बड़ा सोचो। वो बोलेगा क्या बड़ा सोचना है, क्या बोल रहे हो आप? वो अंदर से बोलेगा, ऐसा डायरेक्ट बोलेगा नहीं। फिर आप बोलोगे अपने बर्थ प्लेस को चेंज कर दो। आप बोलोगे जो भी करना है बड़ा करना है। तो इसके जगह पे लोग क्या करते हैं, वो तो होता नहीं, आप राहु का दान कर दो, राहु का रेमेडी कर दो, राहु का ये कर दो। तो वो करके आपका लाइफ कोई बड़ा कुछ नहीं होगा वो करके, जी बस दादा। वो जहां पे हो कस कर करके 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 चलते रहोगे। बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है बहुत किसी का, तो वो कर करके आप ऐसे ही वो चलते जाओगे, और वो लोग ऐसे ही ना चलते सर, जा रहे हैं, वो यूज नहीं कर रहे चीज क्योंकि का। वो यूज नहीं, एस्ट्रोलॉजी यूज करने का टेक्निक है। इसीलिए वॉरेन बफेट ने एक बात बोला था, आप देखना गूगल करके, बिलियनियर्स और मिलेनियर्स डजंट नीड एस्ट्रोलॉजर बट ए बिलियनियर्स वांट। और आप देखो पहले जमाने में राजा महाराजा जो थे, वो भी वो भी अपने साथ एक कुल गुरु रखते थे जो उसको एस्ट्रोलॉजी के लिए उसको गाइड करते थे। अरे बैकग्राउंड मत आ रहा है, कुछ म्यूट करिए। बहुत डिस्टर्ब आ रहा है सर। अब अगर देखो मेरा शनि रेट्रो है, प्लस राहु के साथ कॉन्जंक्ट है, नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर के हिसाब से एक तो नीम, ऊपर से करेला। तो अब अगर मैं सोचूं इस तरह से, किसी एस्ट्रोलॉजर अगर मैं जाता जी, कितने एस्ट्रोलॉजर के पास गया, हर कोई कहता है इसका राहु वीक है, इसको ये दान कर दो, लेकिन अभी तक कोई एस्ट्रोलॉजर ने मेरे लाइफ को चेंज नहीं कर पाया, नहीं कर पाएगा। बाय डूइंग रेमेडी यू कैन नॉट चेंज योर लाइफ, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी इज नॉट अबाउट डूइंग रेमेडी, इट्स ए वे ऑफ लिविंग लाइफ। ये जिंदगी जीने का तरीका है। अगर ये कह रहा है कि जन्म स्थान को छोड़ो तो छोड़ो। इसीलिए अगर कोई बड़ा सोच रखना ना, उसी के लिए है एस्ट्रोलॉजी। नहीं तो रेमेडी कर करके कितना, रेमेडी क्या है, एक तरीके का मेडिसिन है प्रॉब्लम से बचे रहने का। तो अगर आप जहर कंटिन्यू खाते रहेंगे, तो वो दवाई कितने टाइम तक आपको बचाने की कोशिश करेगा, नहीं सकेगा एक टाइम के बाद, अब मरोगे। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी को गाली पड़ता है आजकल, कहता है ये सब गिमिक है, लोगों को उल्लू बनाने का टेक्निक है। क्यों? 95 एस्ट्रोलॉजर यही कर रहा है। आप चावल घुसाओ इधर, ये करो उधर, शिव जी पे जल चढ़ाओ, उस पे जल चढ़ाओ, उस पे ये करो। स्पिरिचुअलिटी का कोई लेना देना नहीं है एस्ट्रोलॉजी के साथ। स्पिरिचुअलिटी ये आपका आस्था का विषय है। आप भगवान को मानते हो, भगवान को पूजा करते हो, भगवान के पास प्रति आपका एक आस्था है, आपको एक बिलीव है कि वो एक शक्ति है जो मुझे रास्ता दिखाएगा। अब वो देखो रास्ता दिखाता है, लेकिन हम लोग जाते नहीं है। कैसे? जब भी किसी को मैं गाइड करता हूं, बोलता हूं ना आपके साथ ना
ये होने वाला था, आपके साथ ये होगा, आपको ये करना है, वो क्या बोलेगा पता है आपको? अरे हाँ, कुछ दिनों से ना एक व्यक्ति मुझे बार बार कह रहा था कि ये कर लो कर लो कर लो। ऐसा होता है ना आप लोगों के साथ? आप लोग सबके साथ होता है ऐसा। 2 दिन पहले मेरे मामा जी है, उन्होंने उसका कुंडली मैंने देखा, उनको बोला है कि आप एक काम करो, आपका जो टाइमिंग आ रहा है ना, आप एक किसी ब्राह्मण को, वो भी आचार्य जी ब्राह्मण को आप जाके एक अम्ब्रेला डोनेट करके आओ। और आपको पता है मामा ने क्या बोला है मुझे? अरे तुम्हें पता नहीं, अब 3 दिन पहले मामा के घर के सामने ही एक फैमिली है जो आचार्य जी है, ब्राह्मण है, वो खुद उसके घर पे आके बोला था कि आप एक काम करो, मुझे एक अम्ब्रेला दे दो। आपको तो आपको तो बहुत मिलता है, मतलब हमारा जो बिजनेस है उसमें बहुत सारे ऐसे चीज आते रहते हैं गिफ्ट। सोचो, देखो प्लेनेट खुद चल के आया आपसे मांगने के लिए। तो ये जो एस्ट्रोलॉजी जो है ना, इट्स ए प्योर साइंस टू मेक योर लाइफ ग्रेट। अगर आप रेमेडी के पीछे फंसे रहेंगे तो फंसे ही रह जाएंगे। अगर पूजा पाठ के पीछे फंसे रहेंगे तो फंसे ही रहेंगे, बड़ा कुछ नहीं होगा। ये फैक्ट है, कुछ भी कर लो आप। अब अगर एक प्लेनेट 3 प्लेनेट के बीच में फंस गया है, हैम्ड हो चुका है, हैम्ड मतलब अगर एक प्लेनेट बैठा है और उसके आगे पीछे उसका शत्रु बैठा हुआ है, तो वो प्लेनेट हैम्ड हो चुका है, तो हम लोग क्या कहेंगे? इस प्लेनेट से आपको बुरा परिणाम आएगा ही आएगा। तो लोग क्या कहेंगे? सर इसका रेमेडी, रेमेडी कुछ नहीं है। हाँ, रेमेडी मैं बना के दे सकता हूँ, हर कोई रेमेडी दे रहा है, लेकिन वो खराब है तो उसका रिजल्ट आपको खराब मिलेगा ही, 100%। ठीक है, लेकिन रेमेडी कर तो लेंगे उसके बाद। इसलिए देखो, लोग रेमेडी तो कर रहे हैं, 99% लोग रेमेडी कर रहे हैं, लेकिन 99% जो है ना, वो उम्मीद क्या रखता है ये करने के बाद कुछ चमत्कार हो जाए। चमत्कार किसी के साथ भी नहीं हो रहा है। चमत्कार तो होगा कर्म करके ही। तो अगर वीनस पैसा चाहिए तो वीनस का लिंकेज देखो, कर्म को सही करना है तो शनि का देखो, लाइफ को सही करना है तो जुपिटर को देखो, मन को सही करना है तो मून को देखो। अब मून को सही करने के लिए चंद्रमा और राहु है, मन में एक डर है, या तो क्या कह सकते हो कि इसको मन को एक बड़े सोच की जरूरत है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जरूरत है। तो इसको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग वाले व्यक्ति के साथ रखो, चेंज करवा दो, माहौल चेंज करवा दो। अभी एक चीज मैं कहता हूं, मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहा था दुबई का। वो दुबई में एक बिल्डिंग, बहुत सारे सारे बड़े बड़े बिल्डिंग्स है, उस बिल्डिंग के सामने बहुत सारे कार्स रखा होता है। और आपको पता है वहां पे तो मैक्सिमम जो भी होता है, लैम्बोर्गिनी, पोर्शे, बुगाटी बैरॉन, रोल्स रॉयस, ऐसे गाड़ी रहते हैं। ठीक है, वहां पे एक व्यक्ति ने एक कार खरीदा, उस कार का महंगा है, वो दाम है उसका, बुगाटी कार, बुगाटी बैरॉन, 40 करोड़ कार का दाम है। वो कार का जो प्राइस है 40 करोड़, लेकिन उसमें जो नंबर प्लेट लगा हुआ है ना, वो नंबर प्लेट 80 करोड़। तो सोचिए, वो व्यक्ति 80 करोड़ का नंबर प्लेट खरीद के लगाया, मतलब टोटल 120 करोड़ का वो गाड़ी है। तो अगर आप उस जगह पे रह रहे हो और रोज सुबह आने के बाद आपके आंखों के सामने ये सब कार्स नजर में आ रहा है, आपको फील होगा कि मैं कितना गरीब हूं। एंड नाउ यू विल फील मोटिवेटेड, मुझे कुछ करना है। लेकिन आप ऐसे जगह पे रह रहे हो जहां से घर से निकलते ही क्या दिखाई दे रहा है? स्प्लेंडर, यामा RX 100, ऑटो, बंदा साइकिल लेके कहीं जा रहा है। मैं उन लोगों को खराब नहीं कह रहा हूं। क्या आपको मोटिवेटेड फील होगा? तो करते रहो रेमेडी, डालते रहो शिवलिंग पे पानी। हो सकता है किस दिन शिवलिंग से वहां से फट के कहीं पैसा आ जाए, तो आज तक तो हुआ नहीं है।
हाँ, रेमेडी करने के बाद वो रास्ता जरूर दिखाई देगा, लेकिन रास्ते में चलना भी नहीं है किसी को। कर्म किसको नहीं कर रहा है, क्यों मेहनत लगता है उसमें। रातों रात बनना है, रातों रात कौन बना है? कोई नहीं बना है रातों रात। तो इसलिए मैं कहता हूं ना, एस्ट्रोलॉजी जो है ना, वो बड़ी सोच वाले व्यक्ति के लिए है।